So, hello, class 7 students, welcoming you all very much again to your chapter that is the rise of empire, है ना। और आज के इस चैप्टर के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं कौटिल्या's कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंगडम, यानी कि कौटिल्य के का कॉन्सेप्ट था किंगडम से रिलेटेड, वो आज हम इसमें शोकेस करेंगे, वो आज हम इसमें देखेंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड विद कौटिल्या's कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम, है ना। So Kautilya had a clear vision of how a kingdom or a rajya should be established, managed and consolidated। मतलब कि कैसे उसका एक क्लियर विजन था, उसके पीछे उसकी एक पूरी इमेजिनरी थी कि हाँ, एक जो किंगडम है, एक जो राज्य है, उसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, उसे कैसे मैनेज करे और कैसे इकट्ठा रखे, राइट। इन हिज फेमस वर्क अर्थशास्त्र, literally the science of governance and economics, he listed directories in many areas, right। तो अपनी जो इसकी फेमस बुक थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें यानी कि उसका नाम ही अर्थशास्त्र, जिसका मतलब है साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स, है ना। जो गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स के पीछे में जो साइंस है, उसके बारे में किताब है, जिसके बारे में बहुत सारे एरियाज जो आपके आते हैं गवर्नमेंट गवर्नेंस के इसके अंदर में, बहुत सारे एरियाज के ऊपर वो टिप्पणियां करते हैं, बहुत डायरेक्टिव्स देते हैं, है ना। जैसे कि डिफेंसेस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर एंड पीपल वेलफेयर, ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी हैं, राइट। वन ऑफ हिज मोस्ट important political concept is सप्तंगा और द सेवन पार्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम, यानी उनका एक सबसे अच्छा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो है सप्तंगा, जिसको हम अभी फिगर 5.15 देखेंगे। और वो उसका मतलब है जिसमें कि आपके जो किंगडम है उसके 7 पार्ट्स भी हैं, राइट। सो उसके बारे में विल राइट नाउ सी, राइट। तो जो अर्थशास्त्री है उसके साथ साथ उनके इस साथ सप्तंगा में भी एक काइंड ऑफ विच था। तो कौटिल्य सप्तंगा, फर्स्ट वाज द किंग, है ना, स्वामी जिसे कहते हैं, जो राजा, जो भी रूलर, जो भी लीडर था उसका, उसको एज ए ये बनाया गया कि उनको ये बनाया गया, उनको ये वो दी गई। ऑलराइट, व्हाट एल्स, द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिशियल्स, अमात्या, है ना, जो भी अच्छे बड़े मिनिस्टर्स थे, जो एज एन हाई ऑफिशियल्स थे, मात्या उन्हें कहते हैं। तो वो सारे लोगों का एज एन ग्रुप बनाना, जो कि एज एन आपको कभी कभार जो स्वामी है, जो किंग है, उनको एडवाइजरी दें, राइट, थोड़ा बहुत बताएं, समझाएं, कभी कभार कोई दिक्कत आए तो उनसे बैठ के काइंड ऑफ डिस्कशन हो, राइट। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन इनहैबिटिंग इट, जनपदा, जनपदा यहाँ पे आ गई, है ना, यानी कि जो टेरिटरी होती है ना स्टेट, जिसमें पॉपुलेशन है ना, एक यानी कि जगह है, जो टेरिटरी एक एरिया है, उसके अंदर लोग भी रह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं जनपदा, राइट। जो कि एज एन ऐसे दिखता है जनपदा, राइट। देन नेक्स्ट वाज द फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, जो टाउन्स हैं, उनके आसपास फोर्टिफाई करना, फोर्ट बना देना, टाउन्स एज इन फोर्ट बना देना, इन द सेंस फोर्ट हमने बस देखे ना कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही फोर्ट्स बना देना, वो सब। द ट्रेजरी और द वेल्थ ऑफ द किंगडम, कोशा, कोशा, यानी कि जो जो धन दौलत है पूरे राज्य की, साम्राज्य की, वो सब, है ना, ट्रेजर्स या वेल्थ कह लीजिए, धन दौलत जो भी, वो सारा किंगडम का वो, राइट। नेक्स्ट इज द फोर्सेस ऑफ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, दंड, मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, जो डिफेंस को मेंटेन रखने के लिए जो फोर्सेस हैं वो, है ना। लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस अलग चीज है। डिफेंस इज लाइक, डिफेंस आपका एज एन अंदर के जो आपके एरिया के लोगों उनकी प्रोटेक्शन करना फ्रॉम द अदर, लाइक आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी आउटसाइड ऑफ द किंगडम, उन सब लोगों से। तो डिफेंसेस काइंड ऑफ आपके बॉर्डर एरिया में हो गए, जो कि आपके अंदर, यानी कि जो आपकी सिटी है, आपके जिस किंगडम है उसके लोगों की प्रोटेक्शन करे, बाहर से उन्हें बचाए, वो तो आपके डिफेंस फोर्सेस हो गए, राइट। नेक्स्ट वॉज योर लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस, वो काइंड ऑफ आपके जो अंदर के जो लोग हैं उन पे लॉ एनफोर्स करते थे, और जो नहीं मानते थे उनके लिए काइंड ऑफ पनिशमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो वो था लॉ एंड ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट वॉज द अलायंस, राइट, द मित्रा, मित्रा कह लो, मित्र, मित्र मतलब कि एज एन फ्रेंड होता है ना मित्र, वो एज एन अलाइज, यानी कि जिससे किससे दोस्ती बनानी है, किससे क्या, किससे नहीं, वैसा, राइट। सो द सेवन सप्तंगा वर वॉर, so the Kautilya's Saptanga War, the king, first was the king Swami, next the group of councillors, ministers and other high officials, Amatya, the territory of the state along with the population inhabiting it, Janapada, the fortified towns and cities, Durga,
The treasury or the wealth of the kingdom, kosha, forces of defense and law and order, danda, and the alliance, right? So ये सारा आपका फिगर 5.15 के अंदर में आता है, राइट? तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा है कौटिल्य का सप्तंग एंड अर्थशास्त्र जो उन्होंने बताई थी जो, राइट? नाउ लेट अस रीड फॉरवर्ड. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, सप्तंगा together must create a settled, well protected and prosperous kingdom to be maintained both through warfare and through alliances for peace as the case may be. मतलब कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग्स में जो सप्तंगा है वो एक साथ मिलकर एज एन एक सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड और एक प्रॉस्परस किंगडम यानी कि एक अच्छा सा किंगडम बना सकता है ना, वेल प्रोटेक्टेड एंड सेटल्ड किंगडम बना सकता है, जो कि दोनों यानी कि आपके अलायंस जो है, अलायंस के वक्त अलायंस या फिर आपके पीस रहे, सही सलामती रहे, एज एन अमन रहे, अमन शांति रहे, उस केस में आपके अलायंसेस बनाए, है ना, राइट? और साथ ही साथ जो आपका ये सब है, जहाँ पे लड़ाई होनी चाहिए, जहाँ पे एज एन वो सारी चीजें वॉरफेयर वगैरह, लड़ाई वगैरह, वो सब भी हो, और साथ ही साथ आपका एज एन पीस वगैरह जो है वो भी बनी रहे, थ्रू एंड थ्रू ये दोनों चीजें हों, जो कि हमें दिखती हैं, है ना? जहाँ पे लड़ाई की जरूरत है, जहाँ पे वॉरफेयर की जरूरत है, जहाँ पे जंग की जरूरत है, वहाँ पे जंग हो, जहाँ पे अमन शांति की जरूरत है, वहाँ पे अमन शांति हो, राइट? He emphasized the importance of law and order in a society which necessitated a strong administration, है ना? मतलब कि उसने इंपॉर्टेंस बताया लॉ एंड ऑर्डर का सोसाइटी में, कितनी लॉ एंड ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए सोसाइटी में, प्लस ऑल्सो ये बताया कि कितना ज्यादा जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का होना, है ना, कि एक अच्छी भली स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पे हो, उसका भी होना कितना कितना जरूरी है, राइट? ही ऑल्सो डिटेल्ड many laws to deal with the corruption and specified punishments for any activities that went against the well-being of the people. यानी कि जो भी ऐसी एक्टिविटीज, जो भी ऐसे काम जो कि लोगों के वेलबींग के लिए यानी कि लोगों की अच्छाई से अलग होते थे, है कि लोगों की उसमें कोई अच्छाई नहीं हो रही है, लोगों के जो एज एन काम जो है उनका नहीं हो रहा है, बट उनके खिलाफ जो लोग जा रहे हैं, उनके जो करप्शन हो रहे हैं, जो काम ऐसे पैसे लोग खा रहे हैं, जो ऐसे ऐसे गंदे गंदे चीजें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लॉ भी उनके लिए बने, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, लोगों के साथ ऐसे ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी लॉस बने, है ना? और उनके अगेंस्ट लॉस जो बने तो बने, पनिशमेंट्स भी बनी, राइट? इफ दे डू सो देन दैट मे हैपन, राइट? अब हम देखते हैं, थिंक अबाउट इट. Kautilya says a king shall increase his power by promoting the welfare of his people. For power comes from the countryside, which is the source of all income activity, है ना? मतलब कि किंग जो है अपनी पावर इंक्रीज कर सकता है बाय प्रमोटिंग द वेलफेयर, यानी कि लोगों की और अच्छा लोगों के लिए काम करके उससे उसकी पावर बढ़ती है, क्योंकि पावर जो है आपके कंट्री से आती, कंट्री साइड से आती, क्योंकि जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अगर वो अच्छे से होंगी तो उनको टैक्स अच्छा मिलेगा और उससे वो किंग जो है और अपनी पावर इंक्रीज कर सकता है, राइट? तो इनडायरेक्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप भी मैंने कह लो, दिक्कत नहीं है. The king shall show specific favors to those in the countryside who do things which benefit the people, such as building embankments or road bridges, beautifying villages और helping to protect them. यानी कि जितनी सारी चीजें जो किंग है वो एज स्पेशल फेवर्स दिखाते थे कंट्री साइड के लोगों को, जो भी लाइक उन लोग जो उनको बेनिफिट करते थे लोगों को ना, वो सब चीजें, है ना, जैसे बिल्डिंग्स बना दी, रोड बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, है ना, विलेजेस जो है, गांव जो है, उनको और अच्छा अच्छा बना दिया, और उनको और जो सफल एज एन प्रोटेक्ट करने के लिए वो कंट्री साइड स्पेशली, यानी कि जो एज एन कंट्री के बॉर्डर एरियाज में लोग होते हैं ना वो सब, तो कंट्री साइड के एरिया में लोग वो लोगों को बचाने के लिए काइंड ऑफ ये सब करवाते थे, राइट? सो किंग वाज शोइंग दीज काइंड ऑफ स्पेशल फेवर्स टू दोज पीपल, राइट, एज एन उनके बेनिफिट के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए, उनकी लाइफ ऑफ लिविंग अच्छा करने के लिए, राइट? व्हाई डू यू थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू टेक स्पेशल केयर ऑफ द कंट्री साइड? हमें कंट्री साइड के लोगों की इतनी हेल्प, व्हाई वर सो मच दिस थिंग हैपनिंग? तो द कंट्री साइड क्यों ऐसे, तो कंट्री साइड जो था वो मेन सोर्स था आपका एग्रीकल्चर का, है ना, आपका खाना वगैरह जो है एग्रीकल्चर वगैरह, क्योंकि आप देखते हो ना वहाँ पे खाली खाली लैंड ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे ज्यादा लोग रहते भी नहीं, क्योंकि काइंड ऑफ आपका वारफेयर वगैरह भी हो सकता है, तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है, फूड प्रोडक्शन जो है वहाँ पे है, तो वहाँ से ही आपके ज्यादा टैक्सेस भी आएंगे, रॉ मटेरियल भी वहाँ पे ज्यादा है, मैन पावर भी काइंड ऑफ आप कह दो वहाँ पे ज्यादा है, तो वहाँ पर बहुत सारा आपकी अच्छी इकोनॉमी बनती है, राइट? सो दैट इज वाई. So that is why the countryside was the main source of agriculture, food production, taxes, raw materials, and manpower. A prosperous countryside ensured a strong economy, sufficient food supply, and a stable kingdom. Therefore, protecting villages and improving rural life strengthened the empire's entire empire. है ना, मतलब कि इन सब चीजों के करके जो एम्पायर है वो आपका अच्छा भला बनता है, राइट? सो दैट इज वाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट.
Kautilya's central philosophy of governance is in tune with Indian value and the happiness of his subjects lies the king's happiness. मतलब कि उसकी अच्छाई के लिए, उसके जो ये चीजें हैं उसकी अच्छाई के लिए जो जो इसे अच्छाइयाँ कर रहा है ना, अच्छी एज इन लोगों को खुश कर रहा है, उनसे जो है राजा भी खुश होगा. इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, यानी कि उसका अच्छा इसका अच्छा, राइट. He shall not consider as good only that which pleases him, but treat as beneficial to him whatever pleases his subjects. यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो उसी को देखता नहीं था, उसी को ही अच्छा नहीं मानता था जो कि उसको एज एन अच्छा रखे, प्लीज रखे, बट उसको भी चीजें, जो उसको भी कुछ ऐसी चीजें ट्रीट करता था जो कि उसके लिए बेनिफिशियल, उसके लिए काइंड ऑफ बेनिफिट लेकर है, राइट. तो वो सब चीजें, वो सब सब्जेक्ट्स को भी थोड़ी बहुत महत्व देता था. ठीक है. तो ये सारी चीजें भी काइंड ऑफ आपकी इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. तो ये सारी चीजें भी आपकी बेनिफिशियल है, आई काइंड ऑफ दैट, right? In other words, however powerful king, in other words, however a powerful a king may be, he must give the first place to people in trust, है ना. मतलब कि वो लोगों की अच्छाई को, लोगों के वेलफेयर को ज्यादा देखेगा तो उसका भी वेलफेयर, उसकी भी अच्छाई, उसकी भी खुशी उसके साथ ही आएगी, राइट. और बाकी कुछ अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि जितना पावरफुल किंग होना है वो, बट उसको पहली जो जगह है, पहली जो प्लेस है वो अपने किसको देनी चाहिए, पीपल इंटरेस्ट को, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट को देनी चाहिए. कि दैट आर दे happy, are they interested, like whatever the things are they interested in that or not. So ये सारी चीजें जो हैं ये काइंड ऑफ आपकी इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, राइट. आगे देखते हैं. लेट्स एक्सप्लोर. Organize a group discussion in your class and compare the features of Kautilya's idea of an empire with a modern nation. तो आज के नेशन से कौटिल्य के काइंड ऑफ चीजें हम देखते हैं. तो पहली चीज जो है, रूल बाय एन एम्पायर. कौटिल्य का जो एम्पायर था वो एक एम्पायर रूल करता था, राइट. वेयर जो आज मॉडर्न नेशन का एम्पायर है, उसको जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, वो रूल करते हैं, राइट. कौटिल्य का एम्पायर जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था. वेयर जो आज का मॉडर्न नेशन है उसके खुद के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट. मतलब कि उसका खुद का एज इन हमारे जैसे अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है. कौटिल्या's empire, law and order maintained by officials, है ना. यहाँ पे ऑफिशियल थे वो सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाते थे. एंड आज के नेशन में, मॉडर्न नेशन में, पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना. वेलफेयर ऑफ पीपल कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, है ना. उस जमाने में वेलफेयर जो था वो इंपॉर्टेंट रखता था लोगों के लिए. पब्लिक वेलफेयर इज अ मेजर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ एज वेल, है ना. आज की भी कुछ कुछ सरकारें जो है थोड़े बहुत लोगों के लिए, पब्लिक के लिए भी सोच लेती है, और उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी जो है सो है निभाते हैं नहीं, वो देखो, है ना. स्ट्रॉन्ग आर्मी फॉर डिफेंस. कौटिल्य के एम्पायर में भी एम्पायर के लिए जो आर्मी थी वो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग रखते थे, जिससे कि डिफेंस आपका अच्छा हो पाए, है ना. और आज के जमाने में अच्छी से अच्छी आर्म्ड फोर्सेस को रखते हैं, यानी कि आज उनके पास वेपन्स होते हैं जो कि आपके इस देश, आपके इस कंट्री को सेफ गार्ड करते हैं, बचाकर रखते हैं, राइट. सो या दैट्स इट. आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे द किंग हु चूज पीस, राइट. For today's episode, we are ending your Kautilya's Saptanga and Kautilya's concept of kingdom. तो आपका ये टॉपिक है कौटिल्या's concept of kingdom का. देन ये आपका आप देख सकते हैं Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya, यानी कि the rise of Chandragupta Maurya, and also is the tale of or the story of कौटिल्य, जो कि हमने सारा का सारा द माइटी मौर्य में देखा था. उन सब का हमने आज कैसे निचोड़ डाला उस चैप्टर, उस टॉपिक, नॉट द चैप्टर बट वो टॉपिक काइंड ऑफ आपका एंड हो चुका है आज. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड हम अपने अगली आज से अगला टॉपिक, अगला एपिसोड उसी से शुरू करेंगे. So for today this much only. We'll meet you all with the very next episode with a very new topic. तब तक के लिए बने रहिएगा एंड तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन.